देवोई प्रिया कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती भक्तावीणापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन से बता सुना? अच्छा, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाम भक्ति वेदांत सदभानु गोस्वामी महाराज भगवान नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला गुरुंद गोस्वामी महाराज शिला भक्ति रथ सिद्धर गोस्वामी भक्ति गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव चरण कमलों में मेरा दशाधर धन्यवाद नाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की बात, हम लोग कुछ भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। 18,000 श्लोक समन्वित श्रीमद् भागवतम और अनेकों उपाख्यान, अनेकों कथा उपकथा इतिहास आदि तत्व सिद्धांत खगोल भूगोल आदि श्रीमद् भागवत में सब कुछ वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवतम ऐसे अनुपम ग्रंथ, इसे समस्त विद्या ज्ञान वैराग्य आदि सब कुछ है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने से, पाठ करने से, पठन करने से जीव के हृदय में अति सहज सरल रूप में ज्ञान और वैराग्य तथा शुद्धा भक्ति प्रकट। क्योंकि श्रीमद् भागवत में जितने कथा भी परीक्षित महाराज, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, समस्त कथा की एक ही सार, कैसे भगवान में हमारे प्रेम प्रीति, क्या होना चाहिए? प्रेम प्रीति भगवान में हमारे प्रेम। क्योंकि जीवों के स्वरूपगत जो धर्म क्या है? भगवान की प्रति प्रीति करना, प्रेम करना। जीवे स्वरूप है जीवों की स्वाभाविक ये वृत्ति है विराजमान, केवल उसी को जो प्रकट करना है। जैसे लाकड़ी आदि में पंचभूत है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश जैसे रहता है, केवल स्थान विशेष समय विशेष के अनुसार वो प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जीव गठन के समय, अर्थात जीव जब सरस्वती से प्रकट हो, उस समय जीव गठन के समय जीव के हृदय में वह भाव समूह है, किंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में रहता है, पोटेंशियल रूप में रहता है। गुरु वैष्णव की संग हरिकथा आदि श्रवण करते करते वो धीरे धीरे विकसित हुआ।
जैसे कमल कैसे रहता है, सारी पंखुड़ियां एकत्रित होकर रहता है, इसे उस समय क्या बोलते हैं, कली कहा जाता है। आज सारे पंखुड़ियां सूर्य उदित होने के साथ ही साथ सूर्य किरण के द्वारा जैसे उस समस्त पंखुड़ियां आदि अपने आप खुल जाता है, विकसित हो जाता है। और वह कमल के अंदर में जो मकरंद, सुगंध और वायु के द्वारा सर्वत्र फैल जाता है। और उसी सुगंध और मकरंद के आस्वादन करने के लिए बहुत दूर देश से भ्रमर आदि आए। भ्रमर आदि, मधुमक्खी भ्रमर आदि समस्त प्रकार बाधाओं के अतिक्रम करके वह कमल की मकरंद अधिग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवों की हृदय में जो अपराकित दिव्य प्रेम आदि है, उसके साधु संग के द्वारा क्या करना है, विकसित करना है, प्रकाश करना है, और कुछ करना नहीं है। जितने परिमाण आप साधु संग करते जाओगे और उतने परिमाण आपके हित कमल जो है वो विकसित हो जाएगा, और इतने विकसित होते जाएगा, उतने विकसित हो जाएगा आपके हृदय में जो कमल के जो मकरंद जो है उसी को आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान भी ललायित हो। भगवान चाहे हम भगवान के खोज कर रहे हैं, भगवान प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, भगवत दर्शन हो। प्रहलाद, ध्रुव आदि ऐसे ऐसे महाजन भी कितने कठोर तपस्या आदि किया, त्याग वैराग्य आदि स्वीकार किया, गुरुजनों की गंजना लंजना आदि नाजनी कैसे के स्वीकार किया, तब अंत में जाकर के क्या प्राप्ति है, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि प्राप्ति है। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में रहते हुए अपने गृह कार्य आदि, देह दैहिक आदि कार्य आदि करते हुए भगवान के हम कैसे प्राप्ति करें, यही चेष्टा हमारे रहेगा। जब तक जीव की ये चेष्टा नहीं रहे तो अब वो भीगे हुए लाकड़ी के भांति रहता है। जैसे हर लकड़ी में क्या रहता है, आग है, भीगे हुए लकड़ी में भी उसके अंदर में है, किंतु वो प्रकाश नहीं होता। और सूखे हुए लकड़ी में क्या होता है, जल्दी आग होता है। जैसे अभी अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, देखा तो है, वो बोल रहे 4-5 महीने तक कंटिन्यू जो बारिश नहीं, सारी सूखा पड़ा हुआ है। देखा तो कि घास सब क्या हो गया, सूख गया है, पेड़ भी सूख गया कुछ है, यहाँ तक भी जंगल में आग लग गया है। इतने विशाल विशाल जंगल, आग जलाना भी बहुत कठिन है। आग जो है बुझाना जो है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्यों, आग जब जलती है हवा जोर चलती है, फिर है और उसके लेकर भी चलती है, लपेट है। फिर हवा की कोई ये नहीं दिशा नहीं है, किस दिशा पर कैसे जा रहे है। वो लोग सुना रहे थे, बता रहे थे है। इसलिए लोग डर के मारे तो आगे भागने लगे, इधर होने लगे, किंतु आग फिर घूम करके उल्टी तरफ आ जाता है, घेर लेते हैं। ये जरूरी नहीं आग हर समय एक ही तरफ चले, हवा चलती है, किंतु कभी हवा क्या होता है, घूर्णावर्त हो जाते हैं, उल्टा तरफ आ जाता है। तो तुम कहाँ दौड़ोगे, कहाँ जाओ है। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये सभी में वह कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम आदि है।
इसलिए कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते उदय। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम आपके पास है, उसे केवल क्या करना है, जगाना है, जागृत करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निवेद पुरस्स धारा निशित दुरत्य दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। बड़े बड़े जो महाजन अनुभवी जन कवयो वदन्ति, वो लोग बोलते हैं, निर्देश देते हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो। कब तक सोते रहोगे, हैं? कब तक सोते रहोगे, सपनों में पड़े रहोगे, है? आज नहीं। एक बार देवी पार्वती शिव जी के बोले, हे नाथ, है मुझे अपने कुछ अनुभूति हमें बताओ, सुनाइए, अनुभूति क्या है। तो शिव जी बोले, उमा क्या अनुभूति बताओ, ये जगत समान है, ये जगत सपना स्वप्न समान है। ये जगत कैसे है, स्वप्न के समान है। और एकमात्र क्या है, हरि भजन ही सत्य है, है। जैसे हम सोते हैं, सपना आ जाते कभी, क्या सपना आता है कोई पता ही नहीं, क्या कहाँ से चलते जाए। जाग गए, देखा तो वही सोए। कभी कभी सपनों की कोई मूल नहीं रहता, है इधर की कथा उधर 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 कैसे। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव सपने के भांति पड़े, अनेकों चिंतन आदि करते रहते हैं, इमेजिनरी जिसको कहते हैं, कल्पना राज्य में चलते रहते हैं। समझ गया, कहाँ कहाँ क्या क्या सोचते रहते जीवन के सफल पाने के लिए ना जाने क्या क्या होता है। फिर जीवन में अनेक प्रकार के जब बाधा विघ्न आ ही जाता है, जीवन में उसके लिए क्या करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है? आज वो बाधाओं के साथ क्या करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है। किंतु कभी कभी हार जाते हैं और कभी कभी है आगे बढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं। जिस प्रकार ऊंची पर्वत पर बर्फ ढका हुआ है, मानो पर्वत के ऊपर आप चल रहे हैं, ऊपर जाने की आपकी प्रयास कर रहे हैं, किंतु पता नहीं कहाँ खाई है में गड्ढा है, कहाँ कैसे है, वो तो बर्फ से ढका हुआ है, आगे क्या है नहीं है पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन की उसी प्रकार ही है, कहीं अंधेरा और कहीं उजाला बड़ा रहता है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे दिखा जाता है, कैसे किस तरफ चले, कहाँ तरफ चले। विशाल समुद्र भी है, बड़े बड़े लहरियां हैं उठते हैं, समुद्र गर्जन भी करते हैं, वो पड़ जाते, क्या बोले, भ्रमर पड़ जाता है। कहने की तात्पर्य उसी प्रकार मानव जीवन की उसी प्रकार इतिहास दिखाते रहते हैं। किंतु जो संत महात्मा जो होते हैं, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, इसकी विचार करते हैं और विचार करके फिर कार्य में लगाते हैं। किंतु कुछ लोग केवल विचार करते हैं किंतु कार्य नहीं करते। इसलिए रामायण से मैं कथा सुना देता है। आप लोग जानते, सीता हरण के पश्चात भगवान रामचंद्र ने क्या की, विशाल समुद्र पर वानर सेनाओं के द्वारा ब्रिज पुल बनाया और लंका में भी पहुंच गए सब, राम लक्ष्मण और राम लक्ष्मण और सुग्रीव, सारे विनाश सुग्रीव आदि, सुग्रीव अंगद आदि
सब पहुंच गए है। देखो उसी समय रावण ने क्या की, विशाल स्वर्णपुरी लंका को क्या कर दिया, सारी तरफ सब गेट बंद कर दिया। लंका भी ऐसे सुरक्षित है, एक तो चारी तरफ पानी पानी है और फिर समुद्र के किनारा में रावण ने क्या की, बहुत ऊंची ऊंची दीवार भी उठा दी है। उसके पार करके अंदर जाना भी मुश्किल है। फिर अंदर में भी और विशाल पर्वत भी है। लंका की जो वर्णन है एक तो चारी तरफ समुद्र है, फिर समुद्र की जो किनारे में चारी तरफ फिर क्या कर दिया, वाल दीवार ऊंची ऊंची दीवार। फिर उनकी जो लंका जो पूरी जो है ऊंचे पहाड़ के ऊपर रखा गया है। आज इतना सहज नहीं है। एक तरफ समुद्र पानी, फिर ऊंची ऊंची दीवार, फिर खाई माना जाए, और चारी तरफ फिर क्या किया, चारी तरफ नहीं वो क्या बोले, ये बना दिया नहीं पानी के लिए, पानी चारों तरफ है नहर जैसे, नहर जैसे है। उसके पार करके जाना किसी के संभव नहीं। फिर उसके बाद ही जो है वो लंकिनी है दरवाजे पे, वो जो है वो पहारा देती है, खड्ग ले करके है, नाजरी बहु रूप धारण करके वो चारी तरफ दरपाल के रूप में रास्ते। एक छोटी सी मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। चलो अभी तो लंका की चारी तरफ दरवाजा बंद है। रावण उस समय सारी एक विशेष इमरजेंसी जो है मीटिंग बुलाया गया है। आपातकालीन समय है ना, आपातकालीन मीटिंग है, आपातकालीन समय, इमरजेंसी समय है। क्या करना चाहिए इस समय है। समस्त लंकावासी को एकत्रित किया और उसमें जितने भी वीर योद्धा आदि, इंद्रजीत आदि से लेकर के सभियों के बुलाया गया। रावण परामर्श लेना चाहता है। कारण ढूंढना नहीं है, कार्य करना है। जैसे कोई एक व्यक्ति पानी में डूबते जा रहे हैं और एक व्यक्ति है वो क्या बोले, क्यों डूबा है, तीर पर बैठे कर गया, तुम क्यों पानी में क्यों कर गया, वो कहे मुझे बचाओ बचाओ, और वो क्या बोले तुम पानी में क्यों उतरा। जिस तरह से तैरना नहीं आता है समझ नहीं। उधर वो कह रहे भाई मुझे तो पहले तो उठाओ, उसके बाद तो तुम करोगे मैं पानी में कैसे गिर गया, क्या है। बुद्धिमान कौन है, पहले उसको बचाना, इसके बाद पूछना है भाई कैसे गिर गया, क्या हो गया। और वो डूबते जा रहे हैं, तुम पूछते जा रहे हो भाई पानी में क्यों गिर गए, तैरना आता नहीं है, उपदेश देना शुरू कर देते। और इतने समय पानी पीते 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 हो तो अंदर में चले, पेट फूल गया और फिर सियाराम हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, उसको पानी से उठाते, इसके बाद कारण ढूंढते हैं, मेरे क्या कारण है, क्या कैसे करें। चलो मैं तो इसलिए कह रहा था रावण इमरजेंसी पीरियड है, आपातकालीन समय से समस्त लंका के नगरवासी बड़े बड़े सैन्यों के साथ कुछ परामर्श करें। विशाल सभा हुई, सभी लोग बैठे, बैठे किस लिए, कारण के लिए नहीं, उसके कार्य हम कैसे करें हैं। आज जैसे मैंने कहा था पानी में गिर गया, तू कहते हो पानी में क्यों गिरा, क्या हुआ क्या हुआ, ये क्यों गया पानी में। अभी शत्रु हमारे क्या पास आ गए है, तो शत्रु के कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे हम शत्रु से बचे, यही तो विषय है। नहीं कहते हो शत्रु क्यों आया है, उससे क्यों बैर किया, क्या 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 करते 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 सब चला जाते, वो नहीं होता है।
है। अभी तो हम रावण के कहना यह है, ये जिस कारण से वो कारण को ढूंढना नहीं, अभी कार्य में बोल दो। शत्रु हमारे दांव पर आए तो उससे कैसे प्रतिरोध कैसे किया जाए, उससे हम कैसे विजय प्राप्त करें। तो सभी लोग अपने अपने भाषण देना शुरू करते हैं। तो एक कुछ राक्षस बोले, रावण के बोले, महाराज आप निश्चिंत करिए। बोले क्या? सारी चारों तरफ तो दरवाजा तो बंद कर दिया है, ये बंदर क्या करेगा? अंदर तो आ नहीं सकते। सर पटक पटक है वो सर सिर पटक पटक क्या बोले? पटक पटक के मर पटक पटक के अपने मर जाएगा। क्यों? भाई तो कोई खाना कुछ नहीं, पेड़ पौधा भी नहीं है, फल मूल कुछ नहीं है, और समुद्र के जल खारा है, वो पा पी नहीं सकते, वो अपने आप मर जाएगा, लौट कर चले जाएगा। दरवाजा तो हमारे पास बंद है। समुद्र के तट पर तो पेड़ पौधे कुछ नहीं है, फिर बालू बालू ही है, और समुद्र के जल वो टकरा रहे हैं, ये तो अंदर आ नहीं सकते। चारों तरफ तो हम बंद कर दें, और इधर प्रवेश करना, लंका के अंदर प्रवेश करना इन लोगों के किसी के संभव नहीं है। ब्रह्मा तक भी आप प्रवेश नहीं कर सकते है, और ये नौर बंदर कहाँ से प्रवेश करे है? और दूसरी बात है, ये बंदर नौर और बंदर बानर जो है, ये तो मेरा आहार है, भोजन है। राक्षस जाति हम लोग है, राक्षस जाति के भोजन क्या है? नौर और बानर है, बंदर, और उनसे तो मेरे भोजन भी है। अच्छी बात है, ये लोग यहाँ पर है, और फिर एक एक मरते जाएगा, हम लोग एक खाते जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। सब अपने अपने ऐसे ही बोल दिए। उस समय रावण के एक पुत्र था, क्या नाम बताया था? प्रहस्त। प्रहस्त उठ करके बोले, महाराज ये बंदर, ये राक्षस जाति है, ये शुद्ध केवल विचार करेगा नहीं। क्या करेगा? विचार करेगा नहीं। आज समझे नहीं? अरे विचार करके करो, विचार करके करो, विचार करो, ठीक है, और विचार करके क्या करना है? नहीं कहते कि हम विचाराधीन है। भारतीय ऐसे संविधान उसी प्रकार ही है। केस लग गया तो चलते जा रहे हैं। तुम्हारे 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी चल जाए पता ही नहीं है किसने केस लगाया था और क्या हो गया। 70 साल 80 साल 90 साल चलते जा रहे। राम मंदिर की तरफ है, राम मंदिर की केस की कोई। अच्छा, तो उसी प्रकार प्रहस्त करे, महाराज ये लोग केवल विचार करेगा नहीं कुछ। अच्छा बताओ, ये लोग कह रहे हैं नौर और बंदर जो हमारे क्या है? आहार है, भोजन। अरे एक केवल बंदर रहता है, कौन? हनुमान है, उसके तो पकड़ नहीं पाया किसी तरह से है। उसके पकड़ने के लिए इंद्रजित के क्या करना? ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग करना पड़ा है। सारे बगीचा को क्या कर दिया? धस्त विधस्त कर दिया है। 2 प्रहरी जो है रात में बैठे और हनुमान वहीं पर आ गए। हनुमान की कथा बहुत सुंदर है। हनुमान वो द्वार के लांग करके फिर आ गए है, और भी पानी के जो क्या बोले नहर जो है उसके भी लांग करके आ गए है। और फिर लंकिनी है, लंका को जो रक्षा करना है, वो भी उसका आक्रमण करना। अरे उनके सिर पर ऐसे लात मारी, उसको नाक को तोड़ दिया। देखा आपने टीवी है उसको है? अच्छा, लंकिनी तो चली गई। बोले बस लंकिनी के तो ब्रह्मा जी के पास उतना ही था। जिस दिन कोई बंदर आकर के उनको नाक को तोड़ देंगे, और उस दिन वो लंका का विनाश, लंका को छोड़कर चली जाएगी। लंका की विनाश आ गया। हनुमान जी ने क्या कि अंदर घुसा
है? विचार करने लगे, पहले फल मूल तो कुछ आहार कर लेते हैं। अच्छा पहले देखिए सीता देवी कहाँ है, क्या है? रात्रि काल था, समय इसी प्रकार है। चलो थोड़ा पहले बहुत दूर से आए हूँ, भोजन कर लेता हूँ पहले, है? तो उस समय क्या कि बगीचा में घुसा, देखा सुंदर सुंदर फल लगे हुए और दो द्वारपाल, दो जो प्रहरी समझ तो सिक्योरिटी गार्ड, वो तो आंख बंद करके सो रहे हैं। हाँ? और बंदर क्या करने लगे, हनुमान क्या करने लगे, खाने लगे और दो एक अमरूद उसके ऊपर छोड़। चलो लीला बहुत बढ़िया लीला दिखाते हैं। चलो इसके आगे का तो हनुमान के तो सारे विभीषण से सारे समाचार ले लिया, सीता देवी से भी उन्होंने भी मिलन भी हुई है, ये सब कथा भी है। फिर हनुमान बोले जाना तो है, कुछ करके जाते हैं। तो जाने के पहले बगीचा में बैठे, फिर बगीचे के तसनस आदि करने लगे। फिर उसके लिए इंद्रजीत क्या आना पड़ा, और इंद्रजीत ब्रह्मा से उसके बंधन किया है। दरबार में ले गया, रावण के पास विचाराधीन है। बोले एक काम करो, ये बंदर जो है इससे सबसे प्यारा क्या है, बंदर का पूछ होता है, पूछ इससे आग से जला दिया जाए। बोले कैसे क्या की जाए, इसमें केरोसिन लगाओ, केरोसिन तेल और कम है। बंदर भी कम नहीं है, हनुमान भी कम नहीं है, जो बल से अपने पूछ को बढ़ा दिया और भी बढ़ाने लगे। आग लगा दिया तो बस वो सारी लंका को क्या कर दिया, जला दिया, दहन कर दिया, लंका दहन हो गया, जला दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रहस्त वही कथा सुना रहे हैं महाराज। एक बंदर आया था है, उसने भोजन करना तो बहुत दूर की बात है, उसे पकड़ भी नहीं पाए। और जाने के समय वो क्या कि सारे लंका को दहन करके जला कर चला गया। और इतने बंदर है नौरों में, ये करे हमारे भोजन है नहीं है, इसके लिए व्यवस्था है। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। मेरे कहानी में किस लिए प्रसंग छोड़ा, मनुष्य जीवन की एक ही उद्देश्य होता है, भगवत भजन। गृह में रहें अथवा कहीं भी रहें, यदि भजन नहीं किया तो सब बेकार है जीवन, चला जाए। भजन सबको करना। आए हैं किस लिए संसार में, भजन करने के लिए। गुरुदेव का दे है, आए थे भजन करने के लिए, आए थे हरि भजन को, हाँ आए थे हरि भजन के लिए। ओटने लगे है, कंबल के एक रुई के यदि उखाड़ दिया जाए क्या रहेगा, कुछ नहीं। वास्तव सभी हम आए संसार में किस लिए, प्रभु के भजन करने है। अरे भजन नहीं किया तो सब बात चला ही जाएगा, धन दौलत और मल खजाना यह पड़ेगा जाएगा। और जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये तो एक दिन यहीं पर रह ही जाएगा, इसलिए थोड़ी सी भजन कर ले। और कॉलेज में भजन क्या भजन करेंगे, थोड़ा भगवान के नाम कर, थोड़ा मंत्र जप कर, साधु संग कर है। और युगों में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कितने कठोर तपस्या आदि है। जैसे हम ध्रुव प्रहलाद आदि की कथा जब सुनते हैं, प्राचीनानां भजन अतुलम, प्राचीन काल में अर्थात सत्य आदि युग में प्रहलाद ध्रुव आदि की कथा हम सुनते हैं, महाजनों की बारी कथा सुनते हैं, कितने कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा साधन भजन करते थे। हम लोग जो साधन भजन करें, क्या साधन भजन करें, कुछ नहीं। 3 बार तो प्रसाद आराम से मिल रहा है,
है चकाचक। चकाचक बोल देंगे है। पनीर की सब्जी ना क्या क्या मिलता फिंगर चिप्स। है। ये बोलते हैं क्या चीज, क्या वो क्या चीज है, आलू के होते हैं, आलू का स्लाइस बना के फिर फिंगर चिप्स। हैं? तो भजन करना पड़ता है। यदि भजन नहीं किया तो सब बिगड़। इसलिए कर रहे हैं प्रचनान भजन अतुलम। प्राचीन काल में ऐसे से संत महात्मा ध्रुव प्रहलाद आदि कितने कठोर त्याग वैराग्य के साथ भजन आदि करते और तब जाकर के भगवान की वो प्राप्ति किया है। जब हम एक कथा सुनते हैं तो हम हमें क्या लगता है, यह हमें इधर कभी संभव नहीं हो, नहीं, भगवान का हम कभी प्राप्ति नहीं कर सकते। ध्रुव प्रहलाद आदि जो कठोर त्याग वैराग्य के साथ भजन साधन किए है, ध्रुव महाराज कैसे भगवान की प्राप्ति की? 6 महीने तक एक महीने एक वस्तु के त्याग है। पहले महीने में केवल जो है एक फल आहार करते थे, दूसरी महीने में फल को त्याग दिया, पत्ता आहार करने लगे, तीसरी महीने वो भी छोड़ दिया, केवल थोड़ा पानी पीने लगे, चौथा महीने में वो भी छोड़ दिया है, केवल है हवा ग्रहण करने लगे, 5वां महीने में वो भी छोड़ दिया, कभी कभी थोड़ा सा सांस लेने लगे, और 6वां महीने में वो भी सांस को रोक दिया है। और एक पैर में अंगूठी के ऊपर खड़े होकर के है ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, नारद जी ने जो मंत्र दिया उसको जप करना, तब भगवान उनको दर्शन दिए। प्रहलाद की कथा भी सुनते हैं है, उनके पिता हिरण्यकशिपु उनके कितने कष्ट आदि दिए, पहाड़ की चोटी से उसको गिराया है। विष्णु के नाम क्यों लेते है? हिरण्यकशिपु क्या बोले, प्रहलाद मेरे शत्रु के क्यों नाम लेते है? अरे जय देना है तो किसको जय दे, बोलो हिरण्यकशिपु महाराज की जय जय। भगवान है, एक ही भगवान, कौन है? हिरण्यकश्यप। आज तो घर घर, आजकल तो घर घर में हिरण्यकशिपु है, आजकल तो घर घर में हिरण्यकश्यप बैठे है। तात्पर्य क्या है? नास्तिकतावाद, भोगवाद है। हिरण्यकशिपु तात्पर्य क्या है? असुर क्या है? अपने की भगवान मान करके बैठे है और इतने भोग विलास में लिप्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, भगवान की नाम गंध कुछ नहीं रखते है, सत्संग आदि की कुछ नहीं, बस केवल भोग विलास में पड़े रहते है। संत महात्मा की संग, हरि कथा श्रवण कुछ नहीं। इसलिए तो कहा जाता है पद्म पुराण में कहा जाता है, 2 भूत सर्गले अस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तत् विपर्जय। इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, एक दैव भाव पर और एक है असुर स्वभाव। दैव भाव वाले भगवान के विश्वास रखते हैं, भजन साधन आदि करते हैं आज नहीं। और असुर स्वभाव वाले निराकार, अहम ब्रह्म, अपने के ब्रह्म मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, खाओ पियो मौज करो, बड़ी कोई भगवान नहीं, कोई साधु नहीं, कुछ करना नहीं है, यह काल और परकाल की चिंता भी कुछ नहीं करते रहते, ये मृत्यु के पश्चात कहाँ जाना है ये भी कुछ सोचते, बस इसी जन्म में सब कुछ भोग सुख करके, चोरी करके, डकैती करके, धोखाबाजी करके, सब जितने हो सके क्या करो है। यावत जीवित सावत तावत जीवित, ऋणं कृत्वा
जावत जीवित तावत सुखे भस्मीभूत ध्यस्त कुत पुनरागत। अरे शरीर तो छाई भस्म हो जाएगी, जब मर जाएंगे शरीर क्या हो गया, आग में जला देंगे तो छाई भस्म हो जाएगा। अरे कौन किसके ऋण चुकाने के लिए आएगा, बेकार की बात है सब, कुछ करना नहीं, जैसे तैसे ही करो, खाओ पियो मौज करो, है ये नास्तिक कथा बात। चारुवाक वचन, चारुवाक के द्वारा जो नरक की व्यवस्था अच्छी तरह सब करके है, आज समझ में तुम्हारा यही रहता है। कहते हैं एक भागवत पाठक था, भागवत पाठ करता था, वो लोग को सुना, उसके कथा सुनकर हजारों लोग बैठ जाता था। बहुत सुंदर सुरीली से बोलते हैं, किसी सुर अच्छा होता है, सुर होता है, तौर ताल लय मान करके, और वो ये बजा करके हारमोनियम बजा करके, और आजकल क्या है वो कीबोर्ड लेकर के जब बोलते हैं ना कितना सुरीली होता है, पियानो बोलते कैसी हो हैं। संगीतमय भागवत लिखा था ना, क्या हो रहा है ये पर संगीतमय भागवत। अच्छा करता, किंतु जीवन में कोई कुछ मैंने आचरण नहीं करता था, लोगों के सुनाते थे, बहुत लोग इकट्ठा हो जाते थे, वाह सब है। एकादशी के दिन एक क्या बोले अम्बरीश महर्षि कथा प्रसंग है, एकादशी महात्मा की कथा सुनाने लगे है, और उसी दिन उनके पत्नी भी भागवत में जाकर के पीछे के तरफ बैठ गई। भागवत करते करते एकादशी महात्मा, आज एकादशी है, एकादशी सबको पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन समस्त प्रकार पापों के बीच किसमें रहता है, अन्न में रहता है। मातृहत्या, पितृहत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, समस्त प्रकार के पापों के बीच अन्न में आ जाता है, खाना नहीं चाहिए है। यहाँ तक भी एकादशी किसके अन्न देना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, दोनों, खिलाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए है। शरीर ठीक हो तो निर्जला उपवास करें, और यदि आपके शरीर ठीक नहीं हो थोड़ा फलाहार कर लो। अच्छा, भागवत में तो बहुत सुंदर रूप में वो क्या संगीतमय कथा के द्वारा पर क्या बजा करके कैसे वो बजा करके सबको सुना है। कथा समाप्त हुई है, पंडितानी घर में आई, पंडितानी कुछ नहीं बनाए है। 1 बजे पंडित जी भागवत पाठ करके आगे देखा, चूल्हा में कुछ आग पाग धुआं कुछ नहीं, बिल्कुल कैसे है? अभी आपको पता नहीं ना, क्योंकि आप तो वो करते हैं ना, गैस करते हैं, गैस जला, और बिल्कुल जो है चूल्हा बिल्कुल सफाई करके है। हाँ समझिए, पंडित जी बोले, भागवत बोले क्या बात हुई, कुछ बनाया नहीं? अरे बाप मुझे भूख लग रही। बोले आप तो अभी कथा बोल कर कह रहे एकादशी के दिन निर्जला उपवास, आपके शरीर तो इतना मोटा है शरीर आपका अच्छा है, आपने स्वयं तो कहा शरीर अच्छा हो, मोटे शरीर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निर्जला है। मैंने सोचा जी वो तो भागवत में चली गई क्यों? अरे भागवत तेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। इसलिए तो मैंने कहा तुमको भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। तू क्या तो स्त्री जाति क्या समझते जा? अरे मैं कितने 50 साल से भागवत पे पाठ कर रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो भागवत में तू चली गई और सुन करके बंद कर दी है। पंडितानी कहने लगे, पतिदेव सुनो, पति और पत्नी है, अच्छी पत्नी किसको कहा जाता है? जो पतिदेव के जो सत उपदेश देते हैं। और अच्छे पति किसको कहा जाता है? जो पत्नी के क्या करते हैं, भगवत भक्ति में लगाते हैं। आज में गुरु न साथ, स्वजनों न साथ, पति न साथ है। वो पति नहीं है जो पत्नी को भगवत भजन में नहीं लगाते, और वो पत्नी भी पति नहीं है जो पतिदेव के जो है भगवत भजन में नहीं लगा, भजन में नहीं लगा। भागवत किस लोग है, हम नहीं कर रहे है। इसलिए आपकी भलाई के लिए मैं ही कह रही हूँ
एकादशी करना चाहिए। और आपने तो कहा एकादशी नहीं करने पर मृत्यु के पश्चात जमदूतों ने आपके पिता की लेकर जाएंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं कैसे सहन करूँ आप बताओ। इसलिए एकादशी पालन करना चाहिए। तो पंडित जी क्या बोले, तू तो पूरा भागवत सुने ही नहीं, एक दिन भागवत सुन करके बस तेरे सब कुछ जान लिया तुम। बोले ठीक है भागवत सुनाओ। क्या? अरे सुन, जो लोग नियम के नहीं पालन करते हैं, पाप आदि करते हैं, तो उनके जमदूत क्या करते हैं? पिटाई करके ले जाते हैं। देखो तांबे के रास्ता होता है, उसमें आग जला बिल्कुल जो है तांबा क्या हो जाता है, तांबे है ना, बिल्कुल लाल लाल हो जाता है। फिर उसके ऊपर बालू दिया जाता है, और बालू जो है सैंड जो वो भी लाल लाल हो जाता है। और फिर उसके ऊपर इतने जो है वो क्या बोलते हैं, कील समझते हो, नेल्स ऐसे रखा जाता है। और उसमें दौड़ा है, उसके दौड़ा से और पिटता है चाबुक से, चल नहीं पाते हैं अपराधी, चल नहीं पाते। किंतु जमदूत तो क्या करते हैं, उसके गले में रस्सी बांध करके वो तपे हुए लाल लाल तपे हुए तांबे की जो प्लेट है ना, जैसे बालू है, और इतने से नेल्स है, उसको लेकर के जाते। जानते हो ये तो भागवत बोले मैं आपकी तो पत्नी हूँ, इसलिए आपको कष्ट होगा है। पंडित जी बोले अरे सुन, देखो मेरे जाने के पहले कितने लोग चले गए वहां से, उसके ऊपर चले गए, घिस गए और जाने से सारे नेल क्या हो गया, घिस गया, घिस है ऐसे बिल्कुल सीधी हो गया और घिस गया। और देखो आराम से मैं चला जाऊंगा, हमको कुछ नहीं होगा। अरे 1000 लोग चले गए ना, 1000 लोग चले जाने से क्या हुआ, वो सारा घिस गया, सारा घिस गया, नहीं लेने सारा घिस गया। तो इसलिए मैं भी आराम से ऐसे बैठे करके बस आराम से, जैसे हम लोग वो छोटे छोटे बच्चा वो खेलते हैं ना, क्या बोले, स्लाइड जो है, स्लाइडिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। बोले आराम से हम भी ऐसे चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे होता है क्या है? मायावादी। आइए पधारी। तो इसलिए करें ये जीवन में कुछ आचरण करके जा रहे हैं, बैठिए भगवत भजन करें, नहीं तो सब यहीं पर रह जाएगा, कुछ नहीं है। जितने समय मिले ठीक है, थोड़ी सी कर लो। नेहा भी क्रम नास्ति प्रत्यवान विद्यते सर्वोवेश धर्म से त्रयते महतो भया। बोले भक्ति ऐसे सुंदर निर्मल और सहज पथ है, सामान्य रूप में कोई भक्ति के कुछ अंश पालन कर ले है, समस्त पाप से मुक्त होता है। और कली युग में सबसे अति सहज सरल भक्ति क्या है, बताओ क्या बताए? हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। नाम संकीर्तन थोड़ी सी कर लो बस, प्रातः काल में उठ करके प्रभु के नाम थोड़ा कर है। सत्संग मिल जाए, साधु संग मिल जाए, संत महात्मा के पास बैठ जाओ, हरि कथा सुन है, ऐसे भगवत श्री विग्रह दर्शन कर लो है, मूर्ति दर्शन है। जैसे से समय है भगवान के तीर्थ स्थल आदि परिक्रमा कर लो है, साधु संग में परिक्रमा करो, कार्तिक भगवान की लीलास्थली को परिक्रमा करो। जाते हैं ना आपके कहाँ जाते हैं? कार्तिक में आते हैं, कार्तिक में आते हैं, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन भी आइए परिक्रमा करिए। गिरिराज गोवर्धन की तो परिक्रमा इतने सब फल दे देते हैं,
सब फल प्राप्ति हो रही है। गिरिराज गोवर्धन इतने दयालु है, इसलिए कार्तिक महीने में अति आवश्यक गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा है। देखो सब फल प्राप्ति। और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने से ब्रजमंडल परिक्रमा की पूरा फल आपके प्राप्ति हो जाए, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवत स्वरूप ही है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा इतने है। और कार्तिक महीने कितने सुंदर पवित्र है, मास भी है, इसलिए परिक्रमा करना चाहिए है। जैसे अम्बरीश महाराज एकादश इंद्रियों को क्या भगवत सेवा में लगाया है। करो हरि मंदिर मार्जन आदिशु, अपने हाथों के द्वारा भगवान की मंदिर को जो है साफ करते, झाड़ू लगाते हैं। करो हरि मंदिर मार्जन है। वाचांसी कथानुगुण, अपने मुख के जो है जिहा को जो है भगवत कथा में लगाते थे। मनुष्य जीवन की किसी प्रकार है, थोड़ा समय है पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, एक श्लोक पढ़ लो, आदि श्लोक पढ़ लो, एक श्लोक पढ़े और आदि श्लोक प्रातः काल में करते, नाम मंत्र जप आदि कर, फिर अपने काम में जाइए ना। कौन माना करते हैं? अपने बिजनेस है, स्कूल टीचर हो, जो भी जैसे जैसे काम करते हैं, किंतु ये भगवत भक्ति आदि पालन करें। जैसे मैंने कहा अम्बरीश महाराज ये ससागरा पृथ्वी के राजा, अभी जो देख रहे केवल भारतवर्ष नहीं, उस समय पूरा संपूर्ण पृथ्वी के वो राजा थे, ससागरा पृथ्वी के राजा थे। इंग्लैंड अमेरिका सब जो आप देख रहे हैं, जो भूगोल की जो चित्र देख रहे हैं, मानचित्र जो देख रहे हैं, उसको क्या थे? वो राजा थे, किंतु राजा होते हुए पर भी अपने हाथों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा है, सारी इंद्रियों की जो है भगवत सेवा में लाने। देखो ये शिक्षा दे रहे हैं, मनुष्य मात्र की जो है उसी प्रकार भगवत भजन करें, जहाँ तक आने, समझ रहे? हाँ, यही जीवन की तात्पर्य है। देखो ये लोग विदेश से कितना पैसा खर्च करके कहाँ कहाँ से आए हैं? कम पैसा खर्च हुआ है? लाखों रुपया खर्च करने पर वो भी 3 महीने, ज्यादा दिन समय नहीं है, 3 महीने के वीसा देते, रो रो कर फिर चले जाए हैं। और हम भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया है, 50 रुपया दिया दिल्ली वृंदावन मथुरा, चलो 100 रुपया कितना लगता है? 200 रुपया लगते है कि नहीं? तब भी हम जाना नहीं चाहते, हाँ? तब भी हम जाना नहीं चाहते हैं। कहाँ गए तुम्हारे बेटी? भाग गया। अरे सुनो कथा। बेटा अच्छा ठीक, बढ़िया, बैठो। या बैठो सब, इधर बैठो, इधर बैठो, ऐसे ही अच्छा लगे। अरे 2 मिनट बाद समाप्त तो हो गया ना। हाँ, खत्म होने वाला। बैठ यहाँ पर बैठ, थोड़ा कान में पड़ जाए है कि नहीं? बेकार नहीं जाएगा। मैंने कहा था ना, बीज कहीं पर पड़ जाए, फसल काटने के बाद बीज भी वो जमीन में पड़ा रहे, वो समय आने पर अपने आप वो अंकुरित हो जाता है। किसान खेती करते है, गेहूं धान आदि काट करके लेकर जाते हैं, किंतु कुछ दाने तो जमीन में पड़ा रहता है, फिर समय आने पर वो अंकुरित हो जाता है, वो भी पौधा बन जाता। तो बीज हमारे पास जो है उसी प्रकार हरि कथा आदि, श्रवण, नाम मंत्र आदि जब हमारे बीज के रूप में जन्म जन्मांतर में वो है फलीभूत होगा, प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार है, यदि कोई कुकर्म करे उसके फल भोगना पड़ता है, और जी भगवत भक्ति करे उसको नहीं फल मिलेगा क्या? है हर वस्तु
अच्छी बुरी जो कुछ भी जैसे करते हैं प्राप्त होता है। Therefore every action is equal and opposite है। प्रत्येक वस्तु क्रिया और समान विपरीत में हो जाता है। तो उसी प्रकार कर्म आदि के यदि ऐसे विधान है, भक्ति में भी इसी प्रकार है। थोड़ी सी कर लीजिए, थोड़ी सी सुन लीजिए, है थोड़ी सी भगवत भजन करें, है नाम कीर्तन आदि करें, सत्संग साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण, वृंदावन वास, मथुरा वास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, पांचे मुख्य हो, कृष्ण प्रेम जन्माए, पांचे अल्प संग। चैतन्य चैतामृत में बंगला पैर में कृष्णदास कविराज लिख रहे साधु संग। पहले क्या साधु संग, साधु संग और साधु संग में नाम संकीर्तन परिणाम, साधु संग और नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण है। साधु संग और नाम संकीर्तन भागवत श्रवण है। क्या मथुरावास श्रीमूर्ति सेवन है, श्रीमूर्ति सेवन है, मथुरावास श्रीमूर्ति सेवन है, विग्रह सेवा आदि है, ठाकुर जी की प्रतिवत सेवा करें है, आज सेवा करें। इसलिए कहते साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। श्रद्धा की सा सेवा है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निर अपराधे नाम रैली पाए कृष्ण पदे प्रेम। जितने प्रकार के साधन भी बताया गया, सर्वश्रेष्ठ साधन के नाम हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कर, थोड़ा बहुत नाम कर। प्रातः काल में उठ करके थोड़ा माला जप कर है। फिर अपने प्रातः कित्तादि जो भी करते रहते हैं वो तो करना ही पड़ता है। इसी प्रकार भगवत नाम है। संत महात्मा की सेवा आदि करें है। श्रीमद् भागवत न जत्र वैकुंठ कथा होगा, कथा सुधा होगा, न जत्र समास जिस गृह में संत महात्मा नहीं आते हैं, जिस गृह में भगवत भजन नहीं होता है, जिस गृह में भगवत विग्रह सेवा आदि नहीं होते है, पूरे सुरेश लोको भी है, देवताओं की भांति अनेकों संपत्ति व ऐश्वर्य रहने पर भी है वो क्या है, सांपों के बीज जैसे रहते हैं। सांप जैसे गर्त में रहता है ना, सांप अपने गर्त नहीं करता है, कौन करता है? चूहा। चूहा बिल बनाते हैं, रहता कौन है? सांप रहता है। बना दिस एक और बोले उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं न जत्र वैकुंठ कथा सुधा होगा, जिस गृह में संत महात्मा पदार्थ नहीं, जिस गृह में भगवत कथा नहीं होती है, बोले देवता के भांति परम ऐश्वर्य होने पर भी धन संपत्ति सब प्रकार, किंतु वो गृह कैसे है? सांपों के बिल के समान। इसलिए हमें गृह में क्या होना चाहिए? हरि भजन होना चाहिए। गृह के पवित्र रखो है, गृह के पवित्र रखो। श्मशान भूमि मत बनाओ। श्मशान में क्या जलाया जाता है? मुर्दा। घर में मुर्दा आना नहीं चाहिए। जो कोई मर जाता है उसके मुर्दा खाते ही नहीं है, किंतु लोग कैसे मूर्ख है, मुर्दा को खरीद करके लाते हैं कट करके है, और घर में बनाते हैं अच्छा से बना के खाते हैं, मसाला डाल के है। देखो कैसे लोग कैसे करता है, मुर्दा को जलाते हैं। शायद आप लोग को पता है कि नहीं, हमें तो इस बात है। विदेश में क्या करते हैं जानते हो? मुर्गा है ना, मुर्गी है, उसके टोस्ट बनाते हैं।
एक साथ में 8-10 ऐसे ऐसे करके और आग जलाते हैं। उसे क्या क्या करते मुझे तो पता नहीं, इतना दुर्गंध आता है, आधा आधा जल जाता है और पता नहीं उसमें क्या क्या दे करके ऐसे ऐसे खाता रहता है। किया है। हाँ? और हम उसके पास में जो घर में रहता थोड़ा अगरबत्ती जला देते ना, वो पुलिस की कंप्लेन करते रहते। ये यहाँ पर क्यों एक हमारे घर में इतने गंदगी है, स्मेल क्यों आ रहे हैं? और अपने ये घर में क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती मुद्दा जला करेगा। हाँ? देखो कैसे है, क्या बोलते चिकन, रोस्टेड चिकन। क्या क्या है? मेरे कहने की तात्पर्य है, गृह के शमशान भूमि मत बनाओ, मुर्दा के कब्रस्थान पर मत बनाओ, गृह के पवित्र रखो। गृह क्या है? एक मंदिर है, समझ में आ रहा है? गृह क्या है? मंदिर। मंदिर इसलिए कहते हैं गृह मंदिर है। मंदिर में कौन रहता है? मुर्दा रहता है, भूत रहता है। गृह में भगवान रहते हैं। गृह के मंदिर बना, पवित्र स्थान है, नहीं तो भूत पिशाच आकर के है तुम्हारे सारे है सत्यानाश कर। गृह के इतने सुंदर मंदिर बनाओ, है पवित्र करके रखो, है मन के भी पवित्र करो, चित्त के पवित्र करो। है मन जितना पवित्र होगा उतना ही तुम्हें सब कुछ प्राप्ति होगा। है मन मंदिरे, मन मंदिर रह निशिदिन, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। है हे कृष्ण हे मुरारी, मेरे मन रूपी मंदिर में आप सदा सर्वदा विराजिए। मम मन मंदिर रह निशिदिन, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। है मन रूपी मंदिर जितने आपके पवित्र होगा, है भगवत भजन उतना ही शुद्धिकरण चाहिए। चित्त शुद्धिकरण, मन शुद्धिकरण है, तब हमें आगे कुछ बढ़ेगी परमार्थ है। और नहीं तो पूर्वजन्म के कहते हो नहीं नहीं हमारे पास तो बहुत है वो तुम्हारे पूर्व जन्म की कुछ मिल रहा है, किंतु आगे तुम्हें नहीं मिलेगा। है पूर्व जन्म में कुछ किया होगा सर, अच्छी पुण्य कर्म आदि दान पुण्य किया, उसके फलस्वरूप तो आपकी प्राप्ति हो रही। किंतु इस जन्म में यदि आप कुछ नहीं किया है तो अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। इसलिए इस जन्म में क्या भगवत भजन नाम आदि करते रहे। समझ में आ रहे है? क्या करोगे? है अच्छा नाम का प्रातः काल के उठ करके क्या करना, क्या करोगे? नाम नाम करो। कितने समय लगते? सारा क्या क्या नाम करोगे बताओ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हो सकते कि मंत्र जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद है ना? बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने मुद्दे है? उसके आगे जाए कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र जप कर दो। है बोला नहीं इसने है? बोलो याद नहीं बोलो है? पढ़ाई तो सभी की, हम कब पढ़ाई किए नहीं, तुम क्या सब पढ़ाई की बात नहीं है, सब पढ़ाई किया लिखे पढ़े है, सब लिखा पढ़ा सीखा सब। देखो ये तो बीएससी पास करके आए थे, ये सब पढ़ाई लिखा हमारे पास, विदेशी सब पढ़ाई लिखा। वो वजूहत हमारे पास है, एक्सपीरियंस नो एक्सपीरियंस। ये भी पढ़ाई किया, सब पढ़ाई किया। पढ़ाई तो सभी करते हैं किंतु भगवत भजन करते। अरे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, ये कोई है? उदाहरण सबके पास है कि नहीं? समझ में आ रहे? हाँ अच्छे लगता है।
थोड़ा भगवान के राह। देखो उसमें मन पवित्र रहेगा और अच्छे मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेगा, अच्छा से पढ़ाई होगी। अच्छा भी है, क्योंकि मन पवित्र रहेगा। मन जितना पवित्र है सप्तगुण उतना ही पवित्र आ जाएगा, और सप्तगुण जितने उतने स्थिर चित्त हो है, और उतना ही तुम्हारे तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण समझते तेज बुद्धि आएगी है। और जिसके चित्त मन बुद्धि मलिन होता है, तामसिक होता है, वो लिखा पढ़ा में उतना ही नीचे चला है। इसके चित्त मन को पवित्र है, पवित्र चित्त पवित्र मन में है। पढ़ाई करना, हम थोड़ी मना कर दीजिए आप पढ़ाई कर, हम तो उत्साह देते सब पढ़ाई करो है। हम एक शब्द हर्ष में बोलते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं? विकास, प्रगतिशील और विकासशील है। क्या पारमार्थिक जगत और लौकिक जगत में ये दोनों होना चाहिए, विकासशील और प्रगतिशील, समझते है। डायनामिक होना चाहिए, अग्रसर, डायनामिक थ्योरी इकोनॉमिक्स में है। विकास, डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट है। चित्त मन का बुद्धि करो है। पढ़ाई अच्छी करो, ठीक अच्छा है। दूसरे के ज्ञान दो है, विकास सभी कर दो। अंधकार में क्यों जाए है। दीन दरिद्र सब की जो भाली है, विकास होनी चाहिए है। प्रगतिशील जीवन की तो चाहिए, समाज प्रगतिशील होना चाहिए है। हमारी संसार जीवन से लेकर के है सब प्रगतिशील चला, आगे हम कैसे बढ़े, एक दूसरे के हम सहायता करें है। हमेशा तामसिक आदि राजसिक आदि वस्तु से हम दूर रहें और दूसरे को भी उत्साह दे, भाई तामसिक वस्तु के ग्रहण न करें है। निर्मल पवित्र जीवन की तरफ चले। शराब, मद, मदिरा और क्या बोलते हैं, मांस है, जुआ है, दुष्ट दुराचार, ये सब यदि न करें तो समाज पवित्र है। ये तो शिक्षा है। प्रगतिशील जीवन क्या है, उसी प्रकार चलते है। प्रगतिशील जीवन में जीव उसी प्रकार कहा जाता है। समाज को हम सुधारें, पहले अपने सुधरे तो समाज को सुधार सकते हैं। पहले घर के सुधारे हैं, फिर अपने सुधरे घर के सुधारे, फिर पड़ोसी, फिर आगे चले है। पवित्र इसकी कहा जाता है, रेगुलेशन कहा जाता है, रेनेसांस। हम हिस्ट्री में एक शब्द पढ़ते थे, रेनेसांस युग कहा जाता है। पढ़े आपने? आजकल की पढ़ाई होती है मुझे पता है। हाँ 48, 53 हाँ 1453 रेनेसांस युग की कथा हम पढ़ते थे। इतिहास वो बहुत साल के, आज से कितने 50 साल हो गए हैं। रेनेसांस युग नहीं पढ़ा, हम लोग की हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता था है कि नहीं? बहुत साल किया, वो तो इतिहास चला गया है। उसमें क्वेश्चन में आता था रेनेसांस सब अर्थ की तात्पर्य क्या है, और रेनेसांस युग के बारे में आपको एक्सप्लेन कीजिए। हमें याद है बहुत साल के, आज कितने साल हो गए, 50 साल हो गए ऑलमोस्ट है। क्या है कि नहीं? हम पढ़ते थे, वो कंपल्सरी एक प्रश्न आता ही था वो है, रेनेसांस शब्द की तात्पर्य क्या है और उसके एक्सप्लेनेशन करो है। कम से कम 8-10 पृष्ठ पेज लिखना पड़ता है हाँ। वो हर साल देखो, वो हर साल वो क्वेश्चन जरूर आएगा है। रेनेसांस शब्द की तात्पर्य क्या है और उसके एक्सप्लेनेशन है। जो जानते हैं आजकल तो उसे जानते नहीं, आज ये कार्य पूछ रहे रेनेसांस क्या है। आज से अनेक उदाहरण, शिल्प विज्ञान से लेकर के उसे कैसे प्रगतिशील कैसे है। हाँ आजकल ये बच्चा भी बड़े तो बड़े मारे, क्या पता ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा के व्यवस्था संपूर्ण क्या हुआ है, चेंज कर है। हमारी उसी प्रकार, मेरे कहने की तात्पर्य है उसी प्रकार क्या
पारमार्थिक जीवन और व्यावहारिक जीवन में दोनों ही हमें ही चाहिए, एक प्रगतिशील और एक विकासशील। नाम ही विकासशील। विकासशील सर्व संपदा। विकासशील में सर्व संपदा कहते नाम भी कैसे सुंदर। विकास हो जाए तो सर्व संपदा तो प्राप्त हो जाए, अपने आप आ जाता है। जितने विकास होते जाएगा उतना ही सर्व संपदा आता रहेगा। है कितना सुंदर नाम है ये, राधा जी की नाम है। सर्व समस्त संपदा को, संपत्ति को जो ग्रहण करते, दान माने जो दान करते, दाता जी दान करते। समस्त सर्व संपद क्या है? भगवत भक्ति, भगवत प्रेम है। राधा जी तो देते, राधा की कृपा बिना सर्व संपदा कहाँ से प्राप्त है? ये राधा जी के नाम है, सर्व संपदा है वास्तविक। चलो इसी प्रकार है हमारे देह, मन, गृह, समाज है पवित्र हो है। इसलिए तो मंत्र में कहा जाता है सर्वे सुखिनम भवन्तु सर्वलोक निरामय है। सभी लोग सुखी हो, यही तो आशीर्वाद वेद हमें दे रहे। सर्वे सुखिनम भवन्तु है, सर्वे निरामय, सभी लोग रोग पीड़ा से, दुख से है निरामय। यही तो आशीर्वाद है। हम भी वेद मंत्र जो करते जो कुछ बोलते यही तो कहते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग सब भगवत भजन करें और नाम संकीर्तन करें, सर्वत्र इसके प्रचार करें। महाप्रभु ने यही तो कहा ये सभी को प्रचार करो। क्या प्रचार करा? पृथ्वी तो नगर दिख राम सर्वत्र प्रचार नाम संकीर्तन प्रचार करो है। यही तुम्हारे उत्तरदायी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने करे और दूसरे की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कर लिया जाए और सबके प्रसाद। आपको याद नहीं है महामंत्र? याद है सब। अच्छा ब्रेन है। हाँ बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बढ़िया। आरती करो सब खड़े हो जाओ। जय हरिनाम। आरती हरि बोल। अरे आरती चला दो। क्या करना है? जय श्री राम। सुगंध आ रहे ना यशोमती
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान शास्त्री जय नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् सपार्षद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ी वेदांत आचार्य बुद्धदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश वन की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मंजरी आदि जत शखवृंद की जय। अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की जय। भुवन मंगलकारी हरि नाम संकीर्तन की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे।